साथियों, अभी मैं गुजरात में हूँ, यहाँ व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ। एक व्यापारी से मिला, उन्होंने कहा साहब नरेंद्र मोदी जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारी तो बहुत छोटी सी मांग है। जब बड़े-बड़े उद्योगपतियों को राहत दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने तो कोई ऐसा मिशन नहीं चलाया, तब भी उनका कर्जा माफ किया गया, तब भी उनको राहत दी गई अंडरराइट करके, राइट ऑफ करके, हेयर कट करके। तो हमें हमारी क्यों नहीं सुन रहे? और हमारी मांग क्या है? हमारी तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी मांग है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा और कर्जा भी उतर सकता है, राहत भी मिल सकती है। तो क्या क्या मांग कर रहे हैं आखिर व्यापारी नरेंद्र मोदी जी से? वो व्यापारी जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मोटा मोटी उनकी तीन मांगे हैं। पहली मांग क्या है? वो कह रहे हैं जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, जिस नियम के आधार पर उन्हें राहत दी जाती है, उसी नियम के आधार पर आम व्यापारियों को, नौकरी करने वालों को, साधारण लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, उन सभी लोगों को जिन्होंने कर्जा लिया, उनको राहत दी जाए। या तो हेयर कट किया जाए, या अंडरराइट किया जाए, राइट ऑफ किया जाए, समय दिया जाए, किसी तरह से लीन पीरियड दे दें, कोई ना कोई राहत दें, उनका कर्जा माफ हो, कर्जे से उतारा जाए, कर्जा मुक्त किया जाए। अगर नहीं कर सकते तो समय तो दे ही सकते हैं, समय दिलवा दें। बैंक को बोल दें भी किसी की प्रॉपर्टी को नहीं कब्जा किया जाएगा, 2 साल तक का समय लगेगा, 2 साल तक का समय मिल जाए, 2 साल में ना इंटरेस्ट पे करना है, ना पेनल्टी पे करनी है, ना सरचार्ज पे करना है, ना कोई किसी तरह का और फाइन लगेगा, और 2 साल तक कोई ईएमआई भी ना पे करनी हो। तो ज्यादातर व्यापारियों ने कहा साहब अगर 2 साल छोड़िए, 1 साल का भी समय सरकार हमें दे दे, और जो हम किस्तों में पैसा दे रहे हैं, जो ब्याज पर पैसा जा रहा है, जो साहूकारों का जा रहा है, वो सारा पैसा हम अपने व्यापार में लगाएं, तो 1 साल में ही हम कर्जा उतार देंगे। यानी सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, सरकार टाइम दे सकती है। अगर सरकार टाइम भी नहीं दे सकती है, तो तीसरा विकल्प व्यापारी दे रहे हैं, क्या? एक राहत कोष बना दिया जाए, पीएम केयर फंड की तरह ही एक डेप्ट रिलीफ फंड बना दें प्रधानमंत्री जी। मोदी जी अपने नाम से बना दें कि नरेंद्र मोदी डेप्ट रिलीफ फंड, या प्रधानमंत्री डेप्ट रिलीफ फंड, हिंदी में बोले तो प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष। उसमें क्या करें, जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे उन्हीं को बोले हर महीना 1000-2000 रुपए आपने उसमें डालना है। बड़ी बड़ी कंपनियों को बोले जो सीएसआर फंडिंग है वो उसमें डालिए, जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे बोलिए आप कुछ फंड में उसमें डालिए, बैंकों को बोलिए, एनबीएफसी कंपनियों को बोलिए कुछ कुछ फंड उसमें डालें डोनेशन के रूप में। जनता को बोलिए जो कर्जे में नहीं फंसी है, उस जनता को बोलिए कि आप कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहिए, और जब वो फंड आए, जितना पैसा उसमें हर महीना आया, उस पैसे का इस्तेमाल जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, जिनका कमाई का साधन नहीं रहा, जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहा, उनको उनको कर्जा उतारने में मदद करें। सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, 1 रुपए का भी बर्डन नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार पर नहीं पड़ेगा, और हर नागरिक कर्जा मुक्त हो जाएगा। और कम से कम जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला नहीं रहा, कमाई का साधन नहीं रहा, उनका तो कर्जा उतार दो यार, उन्हें तो कर्जा मुक्त कर दो। छोटे छोटे बच्चे, उनको घर से निकाला जा रहा है, बच्चों के सर से पिता का साया चला गया और बच्चों के सर से छतें छीनी जा रही हैं। ये नाइंसाफी, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, और इसके इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा साहब। और नरेंद्र मोदी जी, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबका डायरेक्ट कर्जा माफ कर दो, केस टू केस देख लो। कई लोग कह रहे हैं साहब आपके साथ तो कई लोग बेईमान जुड़े हैं, डिफॉल्टर जुड़े हैं, वो कर्जा देना ही नहीं चाहते, तो सरकार तय कर लेना, सरकार चेक कर ले, जो जेन्युइन है कम से कम उनका तो कर्जा माफ कर दिया जाए, उन्हें तो राहत दे दी जाए, और सरकार पर बर्डन नहीं पड़ेगा। और मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर सरकार चाहे तो जो सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंकों में, एनबीएफसी में, अलग अलग कंपनियों में पैसा पड़ा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनियों में पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा जो अनक्लेम्ड अमाउंट है, 10 साल तक किसी अमाउंट में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है, उसको अनक्लेम्ड अमाउंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस अनक्लेम्ड अमाउंट का इस्तेमाल जनता की कर्जा मुक्ति के लिए कर लिया जाए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और जितना पैसा पड़ा हुआ है, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, वो सारा कर्जा जनता का अगर माफ कर दिया जाए, तो जनता को राहत भी मिल जाएगी और सरकार पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करना, और कुछ नहीं मांग रहे, ये व्यापारी आपके अपने हैं। और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये व्यापारी आपके अपने हैं, बचा लीजिए इन व्यापारियों को मरने से, बचा लीजिए व्यापारियों को आत्महत्या करने से। व्यापारियों की, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साहूकार लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, समूह लोन वाले खिलवाड़ कर रहे हैं, बचा लीजिए। हाथ जोड़कर विनती है, ये व्यापारी आपके अपने वोटर हैं, अपने सपोर्टर हैं, इन्हें मरने से बचा लीजिए। ये आपके वोटर हैं, आपके अपने लोग हैं, आप इन्हें अपना मानते कि नहीं मानते हैं, ये साबित करिए। इनको कर्जा मुक्त करके आप साबित करिए कि आप भी इन्हें अपना मानते हैं।